नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीएसएफ के द्वारा जो ग्रुप सी का पोस्ट जो निकाला गया है इन बीएसएफ एयर विंग में एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का पोस्ट जो निकाला गया है इंजीनियरिंग में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी कितना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फिलिंग ऑफ द अंडर मेंशन वैकेंसी ग्रुप सी पोस्ट एंड ग्रुप ए एंड बी पोस्ट। कहने का मतलब कि मेल और फीमेल कैंडिडेट इसको वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन। ठीक है, अब देख लेते हैं वैकेंसी इन बीएसएफ एयरिंग में। वैकेंसी इन बीएसएफ एयरिंग में पोस्ट का क्या नाम क्या है, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इसमें देख सकते हैं नेम ऑफ विंग क्या रहेगा, इसे रेड क्या रहेगा, इसमें देख सकते हैं आप। और टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी ऑफ वैकेंसी कितना कितना है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में टोटल वैकेंसी है 8 वैकेंसी। ठीक है, और पे लेवल क्या मिलेगा आपको, पे लेवल 5 मिलेगा, पैसा आपको पे लेवल 5 मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं नेम ऑफ विंग क्या है, ट्रेड क्या है, उसमें भी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना, 11 ठो वैकेंसी है। ठीक है, इसमें भी पे लेवल आपकी सैलरी मिलेगी आपकी। अब देख लेते हैं कांस्टेबल स्टोरमैन। कांस्टेबल स्टोरमैन में कुल वैकेंसी कितनी है, 3 वैकेंसी है, और इसमें पे लेवल कितना मिलेगी, 3 लेवल मिलेगी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी किसमें, बीएसएफ एयर विंग में कितना है, 22 ठो है। कितना, 22 है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं वैकेंसी इन बीएसएफ इंजीनियरिंग में ग्रुप बी का पोस्ट में। देख लेते हैं पोस्ट का नाम एसआई वर्क्स में। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि कितना, कौन कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो इसमें देख सकते हैं टोटल कितना है, 13 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी एक ठो रिजर्व है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 का आपका तनख्वाह मिलेगा। ठीक है, एसआई है तो जेई इलेक्ट्रॉनिक में, एसआई या तो जे इलेक्ट्रॉनिक में कितना पोस्ट है, 9 पोस्ट है। इसमें भी एक सर्विसमैन के लिए एक सीट रिजर्व है, इसमें भी पे लेवल 6 के अनुसार आपकी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं वैकेंसी इन बीएसएफ इंजीनियरिंग ग्रुप सी का पोस्ट। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट क्या है, एससी प्लम्बर में, प्लम्बर में कितना वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। ठीक है, और एससी कारपेंटर में कितना है, 1 वैकेंसी है। ठीक है, और ये दोनों में आपको पे लेवल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कांस्टेबल, जिसे जनरेटर ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे जनरेटर ऑपरेटर में जो कांस्टेबल रहेगा उसमें कितना वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है। ठीक है, और कांस्टेबल जो रहेगा जनरेटर मैकेनिक में, उसमें कितना पोस्ट है, 14 पोस्ट है कुल टोटल। ठीक है, इसमें। और कांस्टेबल लाइनमैन में कितना वैकेंसी, कुल 9 वैकेंसी है। ठीक है, और पे लेवल क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब ये वैकेंसी के बारे में छप जाएगा, उसके उसके 30 दिन तक क्या रहेगा, वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करने का डेट रहेगा। आने की लास्ट डेट कब तक है, 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट कब तक है, 15 अप्रैल तक है। उसी के अनुसार आपकी एज काउंट की जाएगी, उसी के अनुसार आपकी एज को तय की जाएगी। ठीक है, और वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज बीएसएफ रिजर्व रखता है, ये तो आपको पता ही। दे देते हैं दोस्तों बीएसएफ एयर विंग में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कहलाता है, उसमें क्या मांगा गया है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन द रिलेवेंट ट्रेड। ठीक है, या फिर और में लिखा हुआ और फिर ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशूड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड 2 इयर्स का रिलेवेंट एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा कोर्स। जब आप कंप्लीट कर लिए होंगे उसके बाद 2 इयर्स का एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और का मतलब ये है दोस्तों, यदि ऊपर वाला आपके पास नहीं है तो नीचे वाला यदि है तो इससे अनुसार भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है। इसी का मतलब, और का मतलब वही होता है। अब देख लेते हैं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, इसमें क्या मांगा गया है, 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, और या तो ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा इशूड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड क्या मांगा गया है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा रखे गए विमान या हेलीकॉप्टर में लगे संचार या नेविगेशन उपकरणों के रखरखाव और उसकी मरम्मत में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। देख लेते हैं कांस्टेबल स्टोरमैन में क्या मांगा गया है,
क्या मांगा गया कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए विथ साइंस के साथ, ठीक है? और मस्ट हैव 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? वो स्टोर या तो वेयर हाउसिंग में, यानी गवर्नमेंट या तो पब्लिक सेक्टर में, ठीक है? एंड क्या मांगा गया है? वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, हाँ तो फिर एविएशन से एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उसको प्रीफर दिया जा सकता है, ठीक है? अब देख लेते हैं बीएसएफ इंजीनियरिंग में क्या मांगा गया है। बीएसएफ इंजीनियरिंग में क्या मांगा गया? सब इंस्पेक्टर में क्या मांगा गया कि 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, ठीक है? अब देख लेते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर या फिर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में, ठीक है? क्या मांगा गया कि 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से होनी चाहिए, ठीक है? अब देख लेते हैं एचसी प्लम्बर में क्या मांगा गया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है? और आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया किसमें? प्लम्बर में। प्लम्बर में मांगा गया, ठीक है? या फिर 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। कहने मतलब प्लम्बर में आपका क्या होना चाहिए? 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? यहाँ प मतलब ये है कि यहाँ एक्सपीरियंस के लिए भी है और जो फ्रेश स्टूडेंट है उसके लिए भी वैकेंसी है। अब देख लेते हैं एससी कारपेंटर में क्या मांगा गया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया और उसके साथ-साथ क्या मांगा गया है? आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है? या तो फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम द रिप्यूटेड फर्म में, ठीक है? कारपेंटर में क्या मांगा गया? 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है? रिलेवेंट ट्रेड से, ठीक है? अब देख लेते हैं कांस्टेबल जो जनरेटर ऑपरेटर का जो काम रहेगा उसमें कांस्टेबल का क्या मांगा गया है? मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, ठीक है? और आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है किसमें? या तो इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए या तो वायरमैन में होना चाहिए या तो डीजल या तो मोटर मैकेनिक में होना चाहिए, ठीक है? एंड क्या मांगा गया कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिस्पेक्टिव ट्रेड में। अब ये तीनों में कोई भी ट्रेड लिए होंगे उसमें से ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट से या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है? अब देख लेते हैं कांस्टेबल जो रहेगा जनरेटर मैकेनिक में उसमें क्या मांगा गया? मैट्रिकुलेशन मांगा गया, साथ-साथ आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया किसमें? डीजल या तो मोटर मैकेनिक में, ठीक है? और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिस्पेक्टिव ट्रेड में। जी, जो भी आप ट्रेड लिए होंगे या तो डीजल या तो मोटर मैकेनिक में, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, किसमें? रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है? अब देख लेते हैं कांस्टेबल या तो लाइनमैन में। लाइनमैन में क्या मांगा गया है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? 10th के साथ-साथ आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा है। किसमें होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल वायरमैन में होना चाहिए या तो लाइनमैन में होना चाहिए एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया रिलेवेंट ट्रेड से। तो दोस्तों एज लिमिट क्या मांगा गया बीएसएफ एयर विंग में? बीएसएफ एयर विंग में जो निम्नलिखित पोस्ट है उसके में एज लिमिट क्या मांगा गया? जैसे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में क्या मांगा गया कि 28 साल से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। तब जब डेट ऑफ क्लोजिंग हो जाएगा यानी 15 अप्रैल में तक आपका 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में भी 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तब क्या दिया है डेट ऑफ क्लोजिंग से जिस दिन होगा उसके उससे 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए उस दिन तक, ठीक है? कांस्टेबल स्टोरमैन में क्या होना चाहिए? 20 से 25 साल होना चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट होगा उसके उस दिन तक आपका 20 से 25 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है? सब में उसी तरह है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर जो वर्ष में है उसमें भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सब में लिखा है कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है? यानी आपका जब क्लोजिंग डेट हो जाएगा यानी 15 अप्रैल तक आपका 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर या तो सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में आपका भी 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एससी प्लम्बर में 18 से 25 साल माँगा गया, ठीक है? एससी कारपेंटर में 18 से 25 साल माँगा गया, ठीक है? कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर को मांगा गया 18 से 25 साल, ठीक है? कांस्टेबल जो जनरेटर मैकेनिक में काम करेगा 18 से 25 साल, ठीक है? कांस्टेबल लाइनमैन में क्या मांगा गया? 18 से 25 साल मांगा गया और सब में लिखा है कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों नोट का मतलब क्या लिखा है कि क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइन द एज लिमिट इन ईच शेल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन का जब क्लोजिंग डेट होगा ना तो उसके अनुसार ही आपका एज लिमिट का काउंट किया जाएगा। क्लोजिंग डेट कब है? 15 अप्रैल उसी के अनुसार आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। अब यहाँ देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्या लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन टू एचटीटीपी इस वेबसाइट पे ही आपको जाके डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी की वेबसाइट के थ्रू करना है। और एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इसके बीएसएफ वेबसाइट पे चेकअप करते रहिए
नहीं तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हर इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और इस वीडियो में मैंने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी कितना है और पे लेवल क्या मिलने वाला है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या हो है, सब चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।